स्वागत है मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूज़िक का बिहार स्टेट एग्ज़ाम का जो डेट की घोषणा हो चुकी है और 28 मई को है, और भी डेट पे संगीत शिक्षक के लिए परीक्षा जो है होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो हक तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो आइए देरी ना करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मंगलवार को एग्ज़ाम है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, और आप वीडियो जो देखें तो आप कॉपी कलम से लिखें नहीं दोस्तों, सिर्फ वीडियो को रिपीट करें, देखते रहें वीडियो को, बस आपको याद हो जाएगा। आप जाके वहाँ पे एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। देरी ना करें, चलिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बिहार में संगीत के कितने घराने हैं? आप क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बिहार में संगीत के 4 घराने हैं। बिहार में संगीत के कौन-कौन घराने हैं? बेतिया घराना है, दरभंगा घराना है, बढ़िया घराना है और डुमरांव घराना है। डुमरांव घराना इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी ये घराना विलुप्त है। तबला का आविष्कार भारत में किसने किया? अमीर खुसरो ने। भारत में तबले के कितने घराने? दोस्तों 6 घराने हैं। पिछली वीडियो में बता चुके थे, मगर इस वीडियो में तबले के घराने के साथ साथ मैंने उनके संस्थापक का नाम लाया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो दिल्ली घराना के संस्थापक कौन है दोस्तों? दिल्ली घराना के सिद्धार्थ खां दाढ़ी हैं। हजारा घराना के मीरू खां और कल्लू खां हैं दोस्तों। और लखनऊ घराना के मोडू खां और बख्शू खां हैं। फर्रुखाबाद घराना के उस्ताद हाजी विलायत अली खां हैं। बनारस घराना के पंडित राम सहाय मिश्र हैं। पंजाब घराना के लाल भवानी दास पखावजी हैं दोस्तों। ये उनके संस्थापक हैं। तबला घराना के संस्थापक है। तबले घराने 6 हैं जिनके नाम भी है, उनके संस्थापक के नाम है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार स्टेट के भी TTRE 3 और TRE 4 वगैरह एग्जाम में भी जो है सो संगीत शिक्षक के लिए आ सकता है दोस्तों। भारत में तबले के घराने कौन कौन है, ये एरिया वाइज पूछा है। पश्चिमी में, पूर्वी में और पंजाब में। तो पश्चिमी में दिल्ली और अजराड़ा घराना है दोस्तों। पूर्वी में लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस है। और पंजाब स्वतः यह है घराना है दोस्तों। तबला का कौन सा घराना मेरठ में है? ये एग्जाम में आता है दोस्तों। अजराड़ा घराना है। मेरठ की शान उस्ताद साबिर अली खां। तो तबला का कौन सा घराना है? मेरठ में है अजराड़ा। याद रखिए दोस्तों। सबसे पुराना वाद्य आप जानते हैं वीणा है दोस्तों। किस वाद्य को मिलाने के लिए हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है? तबला को दोस्तों। तो देरी ना करें दोस्तों, फटाफट याद कर लीजिए। चलिए, नाद के कितने भेद हैं? सभी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। देखिए आपके स्क्रीन पर है। प्रानिभव, अप्रानिभव और उभय संभव, ये इसके भेद है दोस्तों। ठीक है, प्रकार नहीं है, भेद है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सुर ताल में बराबर मात्रा वाला ताल कौन है? एक ताल है। किस ताल में 6 मात्रा वाली होती है? दादरा ताल में। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। VVI दोस्तों हैं, उस्ताद VVI है दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 9 मार्च 1951 को। 9 मार्च 1951 को उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम अल्लाह रखा था दोस्तों, है ना। उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से थे? इसमें गलत है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान मत दीजिए। पंडित राम सहाय मिश्र ने किस तबला घराने की नींव रखी? बनारस की दोस्तों। यहाँ अभी आपको बता चुके हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से दोस्तों? तबला वादक थे, ये बनारस घराने से थे। ठीक है दोस्तों। सरोद किस वर्ग का वाद्य है दोस्तों? एक तार वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों, एक तार वाला। ठीक है दोस्तों, सरोद जो है, और ये बिना पर्दा के है। ठीक है, इसमें पर्दा नहीं होता दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता है। बिना पर्दा वाले वाद्य का नाम बताइए तो दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, महाराज उदय सिंह कौन सा वाद्य बजाते थे? पखावाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी है। उस्ताद कल्लू खां का संबंध किस तबला से है? तो दोस्तों किस घराने से है? किस तबला घराने से है? तो अजराड़ा घराने से है। ठीक है दोस्तों, अभी बता चुके हैं पिछले बार में। कौन सा सम का चिन्ह है? देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है। सम का चिन्ह कैसा है? तानसेन किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास के थे। विद्यापति कौन थे? संस्कृत कवि थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अहमद जान थिरकवा, ये VVI क्वेश्चन है। अहमद जान थिरकवा क्या बजाते थे? तबला। ये मत सोचिएगा कि ये नर्तक थे, डांसर नहीं थे, ये तबला वादक थे। कौन? अहमद जान थिरकवा। ठीक है, थिरकवा नाम था इनका। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस घराने से? मेहर घराने से। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य से? सरोद वादक थे ये। बनारस तबले घराने के संस्थापक अभी बता चुके हैं, पंडित राम सहाय मिश्र हैं। ठीक है दोस्तों। कौन सा राग में ठुमरी नहीं बजाई जाती है? यह 3 सप्तक में गाया जाता है। राग बिहाग और कल्याण है दोस्तों। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर है, फटाफट याद कर लीजिए और पढ़ते जाइए। प्रत्येक संगीत सभा का समापन, ये VVI दोस्तों, प्रत्येक संगीत सभा का समापन किस राग से होता है? राग भैरवी से। प्रत्येक संगीत सभा का समापन बोल रहे हैं, किससे होता है? राग भैरवी से। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। राग भैरवी किस जाति का राग है दोस्तों? संपूर्ण का है, यानी 7/7
स्वर वाला। ठीक है दोस्तों। राग भैरवी का गायन समय प्रातः काल है दोस्तों। राग भैरवी का गायन समय प्रातः काल है दोस्तों। ठीक है। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, समय को ध्यान में रखते हुए किस राग में 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है? राग भैरवी में। राग बिहाग की रचना किस ठाट से हुई? बिलावल से। राग बिहाग किस जाति का राग है? औड संपूर्ण। राग बिहाग का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। राग खमाज की रचना किस ठाट से की गई? खमाज ठाट से। राग खमाज के आरोह में क्या वर्जित है? ऋषभ है। राग खमाज किस जाति का राग है? षाडव संपूर्ण है। राग खमाज का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर, सॉरी। और राग यमन का प्राचीन नाम क्या है? कल्याण है। राग कल्याण को मुस्लिम लोग पहले जो क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे? यमन या ईमन से। कल्याण राग का अन्य किस राग से पुकारा था? कल्याण को आश्रय राग से। राग को कितने भागों में बांटा गया है? सभी जानते हैं 10 भागों में। राग को 10 भागों में बांटा गया है, उसे क्या कहते हैं? थाट कहते हैं। थाट के कितने प्रकार है? 10 प्रकार है। इधर राग यमन यानी कल्याण किस जाति का राग है? संपूर्ण का। राग कल्याण का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। राग कल्याण की विशेषता क्या है दोस्तों? यह तीनों सप्तकों में बजाया जाता है। जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? VVI क्वेश्चन है। जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? सितार पर जमजमा। अमजद अली खां किस वाद्य को बजाते थे? सरोदवादक थे अमजद अली खां। सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं जान जाइए। अमजद अली खां का जन्म कब हुआ? 1945 में ग्वालियर में। ये ग्वालियर घराने के थे। पंडित रविशंकर, VVI क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर के शिष्य कौन थे? अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये BPSC TRE 2 में आया है दोस्तों। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? मंद्र मध्यम यानी माँ में। ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में आया था BPSC में। गायन के ख्याल का वदन प्रायः क्या है? गत है। गत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, स्थाई और दोस्तों अंतरा। स्थाई और दोस्तों अंतरा। दोस्तों फटाफट लिखते जाइए। ये VVI क्वेश्चन है। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। परन किस वाद्य का से संबंधित है? पखावज से। परन याद रखिएगा, परन किस वाद्य से संबंधित है? VVI क्वेश्चन है, आया हुआ है। वीणा सारिका के वीणा का नाम क्या था? रुद्र वीणा। वीणा में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। सरस्वती वीणा का नाम क्या है? कच्छपी। वीणा कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के हैं। प्रसिद्ध वीणा वादक का नाम बताइए? असद अली खां। पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? सारंगी के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पंडित राम नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? 1927 में राजस्थान के अवंध जिले में। ठीक है। अड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होता है? 3/2। ठीक है दोस्तों। अगला, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये VVI है। तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? गत के लिए है। तबला में संगत सम्राट की पदवी किसे प्राप्त हुई? हबीबुद्दीन। सप्तक की संख्या बताइए? 3। श्रुति बताइए? 22। सुर की संख्या बताइए? शुद्ध स्वरों की संख्या क्या है? स्वरों की 7। कुल स्वरों की संख्या कितना है? 12। ठीक है दोस्तों, बस रटते जाइए। विकृत स्वरों की संख्या 5। सभी जानते हैं जब स्वरों को आरोह और अवरोह के क्रम में होती है तो क्या कहते हैं? थाट। शुद्ध सप्तक कौन है दोस्तों? सारेगा मा पा धा नी। अचल स्वर कौन है? स अ प। चल स्वर दोस्तों? रेगा मा धा नी। ठीक है दोस्तों, बस इसको दिमाग में रखते जाइए दोस्तों। बस वहाँ तो आपको कामयाबी मिलेगी और मैं आपके लिए कामना करता हूँ, शुभकामना है मेरी कि आप ज़रूर पास करेंगे। बस आप मेहनत करिए और वीडियो से देखिए। अब उतारने का समय नहीं दोस्तों। कौन सा स्वर स्थान नहीं बदलता? आप सभी जानते हैं, अचल स्वर सौपा है ना दोस्तों। गायन वादन नृत्य तीनों को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। संगीत कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, गायन और वादन। ठीक है दोस्तों। शास्त्रीय संगीत क्या है दोस्तों? राग आलाप तानों एवं लयकारी का प्रदर्शन होता है। सुगम संगीत में क्या होता है दोस्तों? सुगम संगीत में मनोरंजन की प्रधानता होती है। फिल्मी गीत, गज़लें, लोकगीत, भजन, कव्वाली होता है दोस्तों, है ना। तो ये जानकारी के लिए। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? स्वर श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं दोस्तों। स्वर के नाम आप जानते हैं दोस्तों? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, विधिवत, निषाद। और अगला है दोस्तों, स्वर कितने प्रकार के हैं दोस्तों? स्वर 2 प्रकार के हैं। शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर, या हो सकता है आ जाए अविकृत स्वर, है ना। विकृत भी 2 प्रकार के हैं। विकृत कोमल है, अविकृत तीव्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना चाहिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और अगला आपको कोमल स्वर यहाँ पर देखिए आ गया है। कोमल स्वर कितने हैं? 4 है। तीव्र स्वर 1 है ना। चल स्वर कितने हैं? 5 है। चल स्वर कौन कौन है? ये आपके स्क्रीन पर है। अचल स्वर कितने हैं? 2 है। अचल स्वर कौन है? सापा है। कौन सा स्वर जो है कोमल ना कोमल होते हैं ना तीव्र होते हैं? अचल स्वर हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। छोटा लग रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सप्तक कितने प्रकार के हैं? सप्तक किसे कहते हैं? 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक कितने प्रकार के? 3 हैं। सप्तक के नाम मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। राग की
उत्पत्ति किससे हुई? थाट से हुई। राग की उत्पत्ति किससे हुई? थाट से हुई। एग्जाम में आ सकता है। राग के लिए कितने स्वरों का होना ज़रूरी है? 5 स्वरों का, कम से कम 5 स्वरों का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए राग की जाति का नाम बताइए। औडव, शाडव, संपूर्ण दोस्तों, है ना। तो आप जो है सो इसको याद करते जाइए, क्योंकि बिना याद के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो औडव में कितने स्वर होते हैं? 5, अषाढ़व में 6, संपूर्ण में 7 दोस्तों। ठीक है। तो इसी तरह आपको याद करते जाना है दोस्तों, और याद करिएगा तभी कामयाबी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। आलाप का अर्थ क्या है? राग का स्वर विस्तार है। लय कितने प्रकार के? 10। लय 3 प्रकार, 2 प्रकार नहीं है। इन्हें सोचिएगा, विलंबित, मध्य, ध्रुव नहीं, द्रुत नहीं। लय 10 प्रकार के हैं। सम, सम वह स्थान जहाँ से ताल बजनी शुरू होती है, सम कहलाता है। ठीक है दोस्तों। कहरवा ताल में कितने खंड होते हैं? 2 होते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? घूमर है ना दोस्तों। उसके बाद गुर्जा है, दुपट्टा है, हिचकी है, लावनी है और घोड़ी है दोस्तों। ख्याल गायन शैली है ना। ग्राम के कितने प्रकार हैं? आप सभी जानते हैं। ज्ञान के 3 प्रकार, ग्राम के 3 प्रकार हैं। षडज ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम। मगर भरत ने ग्राम के 2 प्रकार बताए हैं, षडज और मध्यम। गंधार को स्वर्ग बताया। ठीक है, स्वर्ग का। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए शास्त्रीय गायन की एक क्रिया को क्या कहते हैं? टप्पा कहते हैं। तो याद रखना, उच्च स्वर वाला सप्तक क्या है? तार सप्तक। उच्च स्वर वाला एग्जाम में आ सकता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत हैं, ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। अब तानसेन पे है, और पंडित रविशंकर पर है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन जिसमें भी आएगा आ जाएगा। तानसेन का जन्म कब कहाँ हुआ? ग्वालियर के बिहट ग्राम में हुआ था। तानसेन के पिता का नाम क्या था दोस्तों? मकरंद पांडे था। तानसेन के पिता का नाम मकरंद पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु था। तानसेन का असली नाम रामतनु। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना था दोस्तों। तन्ना मिश्र कहते थे उनको। तानसेन किसके शिष्य थे? ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, है ना। तानसेन की उपाधि से सम्मानित किसने किया? राजा रामचंद्र ने। राजा रामचंद्र ने। तानसेन किस बादशाह के दरबारी गायक थे? अकबर के दोस्तों। ठीक है। अब क्वेश्चन है, ये VVI है। पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था दोस्तों? 1920 में बनारस में हुआ था। पंडित रविशंकर किसके शिष्य थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये इंपॉर्टेंट है कि पंडित रविशंकर के उस्ताद कौन थे या किसके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन खां के। ये दोस्तों याद रख लीजिएगा। और पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार वादक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। ये 2 क्वेश्चन जो है ये ज़रूर आएगा दोस्तों, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। बिस्मिल्लाह खां पे आ जाइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव कस्बे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य को बजाते थे? आप सभी जानते हैं, शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम हो सकता आ जाए तो पैगंबर बख्श था। क्या नाम था? पैगंबर बख्श। किसके नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था। उनका जन्म कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का 21 मार्च 1916 को, है ना। ये शहनाई वादक थे दोस्तों, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 2000 बनारस में हुई थी। ठीक है। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कब हुआ था दोस्तों? 1569 में दोस्तों। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों। स्वामी हरिदास की मृत्यु 1664 ईस्वी में हुई थी। गज़ल गायकी में गज़लों की रानी किसे कहा जाता है? अख्तर बेगम को दोस्तों। देश की पहली महिला सरोद वादिका कौन थी? शरण ज्ञानी। उस्ताद अल्लाह रखा कौन थे? प्रसिद्ध तबला वादक थे। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और संगीतज्ञ थे दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों। तराना कव्वाली गज़ल और के जन्मदाता कौन? अमीर खुसरो हैं दोस्तों। सितार वाद से परिचय कराया है किसने? अमीर खुसरो ने। यानी सितार को किसने जन्म दिया? अमीर खुसरो ने। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी। एग्जाम में आ चुका है। पंडित हरि प्रसाद क्या बजाते थे? बांसुरी वादक थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुत अच्छा है। देखिए, नृत्य से संबंधित है। देखिए नृत्य है, नृत्य से संबंधित है। नृत्य कितने प्रकार के हैं दोस्तों? नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। भाव नृत्य, समूह नृत्य और लोक नृत्य। भाव नृत्य, समूह नृत्य, लोक नृत्य। एग्जाम में आ सकता है। गरबा कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। कथकली नटवरी नृत्य कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। याद रख लीजिए, VVI है। भरतनाट्यम कहाँ का है? दक्षिण भारत का। कथकली कहाँ की नृत्य है दोस्तों? कर्नाटक का है। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है? असम का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, है ना दोस्तों। रासलीला कहाँ की नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। होली कहाँ का? राजस्थान का दोस्तों। याद रख लीजिए, स्क्रीन पर है आपकी, याद रख लीजिए फटाफट। बस लास्ट क्वेश्चन है, थाली नृत्य कहाँ की है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान की है। भांगड़ा कहाँ के नृत्य है दोस्तों? पंजाब का। गिद्दा भी पंजाब का। गिद्दा कहाँ का? पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। गिद्दा कहाँ का? पंजाब का। गरबा गुजरात का। गरबा गुजरात का। झांसी नृत्य राजस्थान का है। घूमर नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। बिहू जो है नृत्य कहाँ का? असम का। ये आ सकता है। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का है दोस्तों, है ना।
उसके बाद बसंत रास कहाँ की नृत्य है? मणिपुर की है ना। रऊफ़ नृत्य का जम्मू कश्मीर का, रऊफ़ नृत्य जम्मू कश्मीर का दोस्तों, और कठपुतली नृत्य राजस्थान का दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो ये कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे जो है सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में दोस्तों, क्यों सब्सक्राइब करना जो है सो आपके लिए पाप होगा क्या? थोड़ा सा यार हमारे हौसला के लिए, थोड़ा सा आप समझिए हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और आप मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर पास करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को बार बस रिपीट कीजिए, आप लिखने का समय नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से, जो नहीं आवे उसको ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या करना है आपको, जाते के साथ पहले जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको बनाते जाना है, और फिर जो है प्रीवियस क्वेश्चन फिर पीछे आके फिर उसको एक बार देखना कौन कौन छूटा है, जो छूटा है उस पर आप तुक्का मारेंगे, हिसाब से मारेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तुक्का पर लास्ट वीडियो मेरा आएगा आपको मंगलवार यानी सोमवार को आपको मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा बढ़िया से, आप फेस टू फेस हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, है ना।